मैं आपको यहाँ पर पाठ संख्या 15 हमारा पर्यावरण आवर एनवायरनमेंट के बारे में जो शुरुआती टॉपिक है, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के घटकों के नाम, व्हाट इज इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जैविक घटक, अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, इन सब के बारे में वो समझाने जा रहा हूँ। तो आप समझिए, किसी क्षेत्र विशेष में जैविक और अजैविक घटक परस्पर संयुक्त होकर एक स्वावलंबी तंत्र बनाते हैं। पहला प्रश्न मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। पाठ का नाम है हमारा पर्यावरण। अभी 5 प्रश्न समझा रहा हूँ पहली पारी में। आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब बच्चों जो हमारे चारों ओर है वो ही हमारा पर्यावरण है। आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले जैसा पर्यावरण नहीं रहा। नोट्स, पहले जैसा पर्यावरण है नहीं रहा, मतलब पर्यावरण प्रदूषित हो गया। पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया, मतलब वातावरण में कुछ जहरीली गैसें आ गई जो पर्यावरण को उस तरह से नहीं रख पा रही है जैसे रखना चाहिए। पहली परिभाषा ये है, हमारे आसपास का वह आवरण है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मैं समझाऊं आपको कि पर्यावरण और एनवायरनमेंट क्या है। तो जैसे बच्चों कोई भी ये एक जीव है, एक रफ चित्र बनाया है मैंने। इसके आसपास का वातावरण जो इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से इसको प्रभावित करता है, वही पर्यावरण है। जो पर्यावरण शब्द है वो परि प्लस आवरण से बना है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से बना है। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरा। हमारे चारों ओर का जो घेरा है वही पर्यावरण है। अब इस चारों ओर के घेरे में क्या क्या चीज है देखो आप। चारों ओर के घेरे में सूर्य का प्रकाश है ना, वर्षा है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, रेन, तापमान है, टेम्परेचर, जल है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा है, मृदा है, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स, वनस्पति, पेड़ पौधों को खाने वाले हैं, मतलब उपभोक्ता है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं उपभोक्ता में। एक टाइप होगा जैसे शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी भी हो सकते हैं, और कुछ है वो सर्वाहारी भी हो सकते हैं। इसी पर्यावरण में अपघटक है, डिकम्पोजर्स। तो ये बच्चों पर्यावरण है, यानी हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है
वो पर्यावरण है। अब ये प्रभावित करने वाली चीजें हैं कौन कौन सी? सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ताप, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, मृदा, पेड़ पौधे, उपभोक्ता। उपभोक्ता के कई प्रकार है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। एक बच्चों विशेष प्रकार के उपभोक्ता होते हैं जो मरे हुए या सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स, विच टेक्स फूड फ्रॉम डिकेइंग और डेड मटेरियल। अब बच्चों इस चित्र को मैं दो भागों में बांट सकता हूं, देखो ध्यान से। सनलाइट, रेन, ताप, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, मृदा, देखो इतने सारे पदार्थ, ये सभी निर्जीव है। ये सभी क्या है? निर्जीव। देखो सूर्य का प्रकाश एक भौतिक कारक है, फिजिकल फैक्टर्स। रेन एक भौतिक कारक है, ताप एक भौतिक कारक है, जल एक भौतिक कारक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक भौतिक कारक है, हवा एक भौतिक कारक है, मृदा एक भौतिक कारक है। तो बच्चों ये सभी निर्जीव है, अजैव है, अजैव जो जैव नहीं है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं एबायोटिक। और बाकी जो ये लिखे हैं मैंने, कौन कौन सा बोलो? अपघटक और उपभोक्ता। आपको मैं बता दूं ये सारे उपभोक्ता ही हैं। इंग्लिश में हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ऑमनिवर्स, ठीक है। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, पेड़ पौधे। अब ये जो चीजें है ना, जिसका मैंने एक अलग घेरा बनाया, देखो ध्यान दो, शायद आप समझ रहे होंगे। ये जैविक घटक है। ये क्या है? जैविक घटक, मतलब ये जीव है इधर वाले और इधर वाले निर्जीव है। हम दोनों से प्रभावित रहते हैं, जैविक और अजैविक घटक। इन दोनों के संतुलन से ना एक सिस्टम बनता है, जिसको यदि हम प्रभावित नहीं करें तो वो एक स्वनिर्वाह तंत्र होता है। स्वनिर्वाह मतलब अपने आप ही वो जीवन यापन करता है। और यह जो प्रक्रिया है ना, वो कहलाते हैं इकोसिस्टम। तो अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, इकोसिस्टम या पारितंत्र क्या है। आप इसको कॉपी कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा जो टॉपिक है हमारा पर्यावरण में कि पारितंत्र बनता कैसे हैं, विच फैक्टर्स मेक्स इकोसिस्टम। पारितंत्र कैसे बनता है, पारितंत्र कैसे बनता है। तो आप ये लिखोगे, इसका आंसर है कि जैविक व अजैविक दोनों कारक परस्पर संयुक्त होकर पारितंत्र बनाते हैं। इन इंग्लिश मीडियम, बायोटिक, पहले देखो हिंदी मीडियम। किसी क्षेत्र में जितने जैविक कारक हैं, क्षेत्र विशेष में, जैविक और अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र बनाते हैं। जैविक मतलब क्या है? उस क्षेत्र के समस्त जीव। जैसे अपने खेत की बात करें, खेत एक पारितंत्र है, तालाब एक पारितंत्र है। बच्चों, पारितंत्र पानी की बूंद जितना सूक्ष्म हो सकता है और समुद्र जितना विशाल हो सकता है। पारितंत्र का कोई निर्धारित आकार नहीं होता। एक घास का मैदान पारितंत्र है, एक तालाब पारितंत्र है,
एक बगीचा पारितंत्र है। पारितंत्र में जितने जीव है वो जैविक है। अब अपने खेत की बात करें, जैसे खेत में फसल है तो फसल पारितंत्र है। फसल पारितंत्र में कौन कौन से जीव है? पहले निर्जीव कौन कौन से हैं फसल पारितंत्र में? देखो, सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, जल जरूर है तभी तो पौधे पल रहे होंगे, और मृदा है। इसके अलावा यानी अजैविक घटकों में सारे के सारे निर्जीव है। जैसे फसल का बताया मैंने, फसल में क्या क्या है? जल है, पारितंत्र है। पारितंत्र है किसी भी क्षेत्र के जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। अब फसल की बात करें तो आप जीव कौन कौन से हैं? सबसे पहले फसल है, पौधे, फिर उस फसल को खाने वाले जीव हैं, जैसे चूहा है, टिड्डा है, चिड़िया है, फिर इनको खाने वाले जीव हैं, जैसे सांप है, फिर सांप को भी खाने वाले जीव हैं, जैसे बाज है। अब मान लो बाज मर के खेत में गिर गया तो भी वहाँ भोजन की दावत करने कुछ जीव आएंगे, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो अगला प्रश्न हम ये पढ़ेंगे कि ये जैविक और अजैविक घटक कैसे होते हैं। तीसरा प्रश्न मैं यहीं से उतारना नहीं है, कॉपी नहीं करनी है, एक बार समझो। पारितंत्र के अजैविक घटक कौन कौन से हैं, रट लेना है इसको। 1 नंबर का प्रश्न, अब ये जो पाठ है ना, इस पाठ में प्रश्न ऐसे आएगा 1 + 1 + 1, मतलब छोटे छोटे 3 प्रश्न आने हैं। तो अजैविक घटक में आप लिखोगे किसी क्षेत्र के समस्त निर्जीव घटक अजैविक घटक है। एबायोटिक, एबायोटिक। अब निर्जीव में कौन कौन से आते हैं? सूर्य का प्रकाश, तापमान। तापमान एक निर्जीव घटक है, पौधों के लिए बहुत जरूरी है। तापमान के बिना पौधे कैसे वृद्धि करेंगे? कुछ पौधों को तापमान बहुत ज्यादा चाहिए, कुछ पौधों को तापमान बहुत है कम चाहिए। आपने देखा होगा, कभी दिमाग में सोचा होगा कि गर्मी के मौसम में सर्दी वाली फसलें नहीं होती और सर्दी के मौसम में गर्मी वाली फसलें नहीं होती। कारण तापमान है। कुछ पौधों को तापमान बहुत ज्यादा चाहिए, तो तापमान एक अजैविक घटक है। वर्षा, ये जल का स्रोत है बच्चों। वर्षा आने से नमी आती है, या वर्षा से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से मिट्टी में जल जाता है, मिट्टी से जड़ें हैं वो जल को ग्रहण करती है। जल और मृदा और कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, खनिज लवण, मिनरल्स। तो ये बच्चों वो चीजें हैं जो किसी क्षेत्र में निर्जीव रूप से उपस्थित होती है। अब बात आती है बच्चों कि जैविक घटक कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं। जैविक घटक में किसी क्षेत्र के जीव आते हैं, और किसी भी क्षेत्र के जीव इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक। बायो मतलब जीव। जीव 3 प्रकार के हैं। पहले जो जीव है ना वो है उत्पादक। एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, उत्पादक कौन है यहाँ बताओ? सब जगह 100 हरे पेड़ पौधे उत्पादक है, हरे पौधे जिनमें पर्णहरित पाया। दूसरे प्रकार के जैविक घटक होते हैं बच्चों उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर है ये, उत्पादकों पर निर्भर, डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स।
उत्पादकों पर निर्भर है। उपभोक्ता के भी अलग अलग प्रकार हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी हर्बीवर्स, जो शाक मतलब केवल घास ही खाते हैं, हर्बीवर्स, हर्ब्स मीन्स शाक घास। दूसरे हैं मांसाहारी, मांसाहारी वो है जो केवल मांस ही खाते हैं, एक एक को डिटेल में समझाऊंगा। और तीसरे हैं सर्वाहारी, ओमनिवर्स, सर्वाहारी शाकाहारी भी है और मांसाहारी। उपभोक्ता को कर्म के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में बांटा गया है। जो शाकाहारी है ना वो प्राथमिक उपभोक्ता है, और छोटे मांसाहारी है वो तृतीयक उपभोक्ता है, सॉरी द्वितीयक, और बड़े मांसाहारी है वो तृतीयक उपभोक्ता है। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि दूध घी खाने वाले कौन से उपभोक्ता है। तो आमतौर पर दूध घी खा रहे हैं, जिसका मतलब हम भैंस को थोड़ी खा रहे हैं, हम भैंस से प्राप्त उत्पाद को खा रहे हैं। तो दूध घी खाने वाले हमेशा द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जो कि मांसाहारी की श्रेणी में नहीं आते। वो तो बच्चों एक अलग अलग रिवाज के अनुसार अलग अलग पदार्थ खाए जाते हैं। भोजन की एक श्रृंखला है, जीव कोई खाता है, जीव कोई खाता है, हम भी जीव कोई खा रहे हैं। हम गेहूं खा रहे हैं, सामान्यतः भोजन गेहूं। अनाज खाने वाले, अनाज कौन कौन से हैं फेमस अनाज? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। हमारे इंडिया में गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का ये अनाज है। अनाज पौधों से मिला तो हम पौधे ही खा रहे हैं या पौधों से प्राप्त चीजें खा रहे हैं, इसलिए हम शाकाहारी हैं। और जो शाकाहारी हो खाते हैं वो मांसाहारी है। मांसाहारी आकार की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं छोटे मांसाहारी, एक होते हैं बड़े मांसाहारी। अब बच्चों एक विशेष प्रकार के उपभोक्ता होते हैं अपघटक, जो मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उत्पादक उपभोक्ता और तीसरे होते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स। तो ये मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 3 हो गया, जैविक घटक कौन कौन से, सॉरी अजैविक घटक कौन कौन से हैं। और ये चौथा प्रश्न हो गया, जैविक घटक है कौन कौन से। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी, उत्पादक कौन है। देखो बच्चों, नाम से पता लग रहा है उत्पादक, उत्पादन करने वाले। उत्पादक कौन है? जो उत्पादन करते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। बच्चों उत्पादक वो है तो स्वयं भोजन बनाते हैं और दूसरों के लिए भी भोजन बनाते हैं। यानी उत्पादक खुद भी भोजन बनाते हैं, अपने लिए भी भोजन बनाते हैं और दूसरों के लिए भी भोजन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर भोजन क्या चीज है। पौधे, एक मिनट करो, उत्पादकों को हरे पौधे भी कहा जाता है। ग्रीन प्लांट्स दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल। एक प्रश्न है बच्चों, देखो तुम्हें जीके का प्रश्न भी बता देता हूँ कि हरित लवक की खोज किसने की थी। तो हरी मतलब हरियाली,
तय मतलब तीज, इसको भूल जाओ। हरियाली तीज है कल, हरियाली तीज है कल। इस लाइन से ये याद होता है कि हरितलव की खोज है वो हैकल ने की थी। किसने की थी? हैकल ने। तो हरे पौधे बच्चों उत्पादक है जो कि 100 है, ऑटोट्रॉप्स। 100 मतलब खुद अपना भोजन पोषण, नॉरिशमेंट। ऑटोट्रॉप्स खुद भी अपना भोजन बनाते हैं और दूसरों के लिए भी भोजन है, देन दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। उत्पादक बच्चों स्थिर होते हैं, एक जगह पर स्थिर होते हैं, स्टैटिक पोजीशन होती है इनकी, ये मोमेंट में नहीं रहते। किसी भी पारितंत्र में जाओगे ना तो उत्पादक आपको सदैव स्थिर मिलेंगे। वास्तव में बच्चों इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। They are capable into the process of photosynthesis। आपको बताऊंगा फोटोसिंथेसिस क्या है लगातार किसी तक। तो ये बच्चों उत्पादक है। अब उत्पादक मैं बताऊं उत्पादक कहाँ क्या है। जैसे खेत की बात करें फसल में, तो वहां उत्पादक फसल है, फसली पौधे हैं, ये फसली पौधे उत्पादक है। और बच्चों तालाब की बात करें तो तालाब में सूक्ष्म पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे, शैवाल वगैरह, डाइटम्स बोलते हैं इनको, पल्लवक बोलते हैं, वहाँ ये उत्पादक है। यदि अपने बात करें घास के मैदान की, तो वहाँ बच्चों घास है वो उत्पादक है। यदि अपने बात करें समुद्र की, तो समुद्र में बच्चों समुद्री पौधे है वो उत्पादक है। समुद्री पौधे होते हैं जो वहाँ उत्पादक है। तो बच्चों सभी को आप देख लो। बगीचा, यदि आप बगीचे की बात देखो तो फिर बगीचे में उत्पादक कौन है? बगीचे में उत्पादक पौधे हैं जो मानव ने लगाए हैं, ये उत्पादक है। ये सभी बच्चों प्रकाश संश्लेषण करके है ना ग्लूकोज बना लेते हैं अपने शरीर के अंदर। ये सभी प्रकाश संश्लेषण करके अपने शरीर में ग्लूकोज बना लेते हैं, इसलिए बच्चों ये उत्पादक है। अब आपको उत्पादक में ये चीजें बड़ी अच्छी तरह से याद करनी है। आपको बच्चों मालूम होना चाहिए उत्पादक के प्रायवाची शब्द है ये। उत्पादक क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो हरे पौधे हैं, जो स्वकोषी है, जो स्थिर रहते हैं, जो प्रकाश, ये सारे स्थिर है। फसल में बच्चों पौधे स्थिर रहेंगे, कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेंगे नहीं। तालाब में भी पौधे स्थिर रहेंगे, घास में भी पौधे स्थिर रहेंगे, समुद्र में भी पौधों की जो स्थिति है वो लगभग स्थिर ही है। हालांकि पानी के साथ वो बह जाते हैं, लेकिन वो उन अपने पारितंत्र से बाहर नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे। तो ये उत्पादक टॉपिक पूरा हो।